हेलो, वेलकम टू माय चैनल ज़ैकी स्टडी प्लैनेट्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी उर्दू के लेटर्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि अभी तक आप सभी ने हिंदी लेटर्स पढ़े, इंग्लिश लेटर्स पढ़े, वैसे ही आज हम सभी उर्दू लेटर्स के बारे में जानेंगे, यानी हुरूफ तहज्जी के बारे में जानेंगे। हुरूफ तहज्जी यानी अलिफ से लेके ये तक 36 लेटर्स होते हैं, तो सभी बहुत ध्यान देंगे। अगर आप सभी ने ये लेटर्स सही से समझ लिया, पढ़ लिया, इसके फोनिक साउंड को अच्छे से समझ लिया, तो उर्दू आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लेटर क्या होता है? अलिफ, जिसकी शक्ल कैसे होती है? ऐसे। ओके, अलिफ। इसका साउंड क्या निकल रहा है? अलिफ। लेकिन जब हम इसका फोनिक साउंड में करेंगे तो आ निकलेगा। क्या निकलेगा? अलिफ का अलिफ आ। क्या पढ़ेंगे इसको हम? अलिफ को आ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बे। बे, बे के नीचे देखिए एक नुक्ता भी है। बे के नीचे क्या होता है? एक नुक्ता होता है, जिसको इंग्लिश में आप पॉइंट बोलते हो, डॉट बोलते हो, हिंदी में बिंदु बोलते हैं। वैसे ही इसमें उर्दू में नुक्ता बोलते हैं, यानी बे के नीचे बे। क्या साउंड है? बे। लेकिन जब हम इसका फोनिक साउंड निकालेंगे तो क्या निकलेगा इसका? बा। क्या निकलेगा? बा। बे बा। बे बे बा। आगे चलते हैं। पे। पे के नीचे कितने नुक्ते हैं? पे के नीचे है 3 नुक्ते हैं, 3 पॉइंट है, 3 बिंदु है। पे। पे का फोनिक साउंड क्या निकलेगा? प। प यानी पी। प प। पे पे प। ते से, ते से क्या होता है? ते से तराजू होता है ना, ते। अब इसका फोनिक साउंड क्या निकलेगा? त, टी। और ते के ऊपर 2 नुक्ता होता है। आप सभी ध्यान देंगे कि कितने, कौन सा नुक्ता ऊपर है, कौन सा नुक्ता नीचे है। तो ते में ऊपर की ओर 2 नुक्ते होते हैं और ते का फोनिक साउंड निकलता है ता। ते। ते देखेंगे आप सब, ये देखिए यहाँ पे छोटा सा तोय का निशान है, तो इसको हम बोलते हैं टे। लेकिन जब इसका फोनिक साउंड निकालते हैं तो ये पढ़ा जाता है टा, और इंग्लिश में हम पढ़ते हैं इसको टी। फोनिक साउंड निकालेंगे इसका टा, टे टा। ये आ गया सा। क्या आ गया? सा। से समर फल होता है। से समर, समर यानी फल होता है। से समर, इसका साउंड, फोनिक साउंड क्या निकलेगा? सा। सा। से सा। जीम। ये देखिए जीम। जीम देखिए कैसे बनाते हैं, इसको आप साथ साथ कॉपी पे बनाते भी जाएंगे। जीम, और इसके पेट में देखिए एक नुक्ता है, एक बिंदु है, एक पॉइंट है। ठीक है, जीम। जीम का साउंड क्या निकालेंगे हम? फोनिक साउंड क्या निकलेगा इसका? ज। ज। क्या निकलेगा? जीम का क्या निकलेगा? ज। आगे चलते हैं। अब आता है चे। चे क्या है? ये चे है। क्या है ये? चे। इसका फोनिक साउंड क्या निकालेंगे? च। च। चे का क्या फोनिक साउंड होगा? च। जब भी हम सब पढ़ेंगे इसे तो फोनिक साउंड में पढ़ेंगे, तो इसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं। अब ये देखिए है। हे में कोई भी नुक्ता नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। देखिए कोई नुक्ता दिख रहा है, कोई पॉइंट दिख रहा है? नहीं। हे का फोनिक साउंड क्या निकलता है? हा निकलता है। क्या निकलता है? हे का हा। अब आ गया आपका खे। क्या आ गया? खे। खे के ऊपर एक नुक्ता होता है, ये देखिए। खे क्या होता है? खे। खे से खरबूजा होता है ना। खे का फोनिक साउंड क्या निकलेगा? खा। क्या निकलेगा बच्चों? क्या निकलेगा? खा। आगे चलते हैं। ये आ गया दाल। दाल का साउंड क्या निकलेगा? दाल। इसको हम क्या पढ़ते हैं? दाल। और दाल का फोनिक साउंड निकलेगा आपका द। क्या निकलेगा? द। द। आगे चलते हैं, डाल पे आते हैं। डाल, ये देखिए इस पे दाल बना हुआ और इसके ऊपर तोए जैसा निशान लगा दिए, तो ये हो गया डाल। डाल का फोनिक साउंड निकलेगा ड। ड ड। दाल, डाल, ड ड ड। ओके, आगे चलते हैं। अब आ गया आपका जाल। क्या आ गया? जाल। जाल का फोनिक साउंड क्या निकलेगा? ज। 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 क्या निकलेगा? जा। जाल ज। जाल ज।
उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं रे। रे रे का फोनिक साउंड होगा र, र और र। रे रा। आगे चलते हैं ड़ा। इसको क्या पढ़ते हैं? ड़े पढ़ते हैं। ड़े। ड़े से कुछ नहीं होता, खाली होता है। एक बात मैं आप सबको बताती चलूं कि ड़े से कोई भी अल्फाज शुरू नहीं होता, बल्कि इसके बीच में या फिर आखिर में ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ड़े से कोई भी अल्फाज शुरू नहीं होता, ये बीच में इस्तेमाल होता है किसी भी लफ्ज़ अल्फाज के, या फिर आखिर में। तो ड़े का साउंड क्या निकलेगा? ड़ा निकलेगा। क्या निकलेगा? ड़ा। फोनिक साउंड क्या होगा इसका? ड़े का ड़ा निकलेगा। जैसे सड़क हो गया, है ना? सड़क। सड़क में देखिए कौन सा आ रहा है, ये देखिए मैं बता दूं एक बार। ये बीच में इस्तेमाल हुआ ना। अब जैसे हमने लिखा आड़ू, आड़ू, ये देखिए बीच में इसमें भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके से होता है। अब आ गया जे। से। जे का फोनिक साउंड क्या निकलेगा? इसका भी जा निकलेगा। जे का फोनिक साउंड जा निकलेगा। अब जे का क्या निकलेगा? जे का क्या निकलेगा? इसका भी फोनिक साउंड क्या निकलेगा? ज निकलेगा। ज। जे ज। आगे चलते हैं। अब आ गया सीन। सीन का फोनिक साउंड होगा सा, सा। सीन सा, सा। ओके, आगे चलते हैं। ये आ गई बड़ी शीन। 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 शीन से शलगम होता है ना। शीन का फोनिक साउंड निकलेगा शा, शा, शा। शीन शा। स्वाद। स्वाद का फोनिक साउंड क्या निकलेगा? सा निकलेगा। क्या निकलेगा? सा। ज्वाद। ज्वाद का फोनिक साउंड क्या निकलेगा? इसका भी निकलेगा ज, ज। तोय। तोय का क्या निकलेगा? तोय का साउंड निकलेगा ता। जैसे अभी आपने ते से तराजू वाला पढ़ा था ना, तो ये ते था। ते का फोनिक साउंड क्या था? ता था। ठीक। तो सेम तोय का भी फोनिक साउंड क्या निकलता है? तो निकलता है। ओके, आगे चलते हैं। जोय। जो का फोनिक साउंड क्या होता है? जा। इसका भी जा होता है। जो का क्या होता है? जा फोनिक साउंड होता है। आगे चलते हैं। आ गया आइन। क्या आ गया? आइन। आइन की ये ऐन। ऐन का साउंड क्या निकलता है? आ निकलता है। क्या निकलता है? आ। जैसे अलिफ, अलिफ का आ निकलता है, वैसे ही ऐन का भी आ साउंड निकलता है। आगे चलते हैं। अब आ गया आपका गैन। गैन। गैन देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत इजी है बनाना। गैन के ऊपर भी एक नुक्ता होता है। ठीक है। गैन का फोनिक साउंड निकलेगा ग, ग। क्या निकलेगा? ग। गैन का ग साउंड निकलता है। ग थोड़ा सा हल्क से निकालेंगे, गले से निकालेंगे। ग। ओके, आगे चलते हैं। अब आ गया फे। फे का फोनिक साउंड क्या निकलेगा? फा निकलेगा। फा, फा। फे का फोनिक साउंड क्या निकलेगा? फा निकलेगा। काफ। काफ। ये देखिए, ये वाला काफ जो होता है, इसको हम थोड़ा सा गले से पढ़ते हैं, हल्क से पढ़ते हैं। काफ। क्या पढ़ते हैं? काफ। काफ का साउंड क्या निकलेगा? फोनिक साउंड क्या होगा? क होगा। क्या होगा? क। जैसे अभी हम लिखते हैं कलम। कलम लिखा ना, कलम। ठीक। आगे चलते हैं। अब आ गया काफ। काफ का साउंड क्या निकलता है? काफ। काफ। काफ से जैसे कुर्सी लिखते हैं ना आप सभी, कुर्सी। काफ से कुर्सी, इसका साउंड क्या निकलेगा? का निकलेगा। क्या निकलेगा? का। काफ से कुर्सी, फोनिक साउंड क्या निकलेगा? का। काफ का क्या निकलेगा? का। अब आगे चलते हैं। अब आ गया आपका गाफ। क्या निकलेगा? इसको पढ़ेंगे हम गाफ। गाफ का क्या साउंड निकलेगा? ग निकलेगा। गा निकलेगा। ओके, क्या निकलेगा? गाफ का फोनिक साउंड क्या निकलेगा? गा निकलेगा। ओके,
गाफ का क्या निकलेगा? ग। लाम, लाम, ये देखिए लाम की शक्ल कैसी है, ऐसे होती है। तो लाम को हम क्या पढ़ेंगे? ला पढ़ेंगे, ला। फोनिक साउंड क्या निकलेगा इसका? ला निकलेगा। क्या निकलेगा? ला निकलेगा। लाम, ला ला ला। अब आ गया मीम। मीम का साउंड क्या निकलेगा? फोनिक साउंड म। मीम से मछली मा मा मा, मीम से मछली मा मा मा। इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। अब आ गया आपका नून। क्या आ गया? नून। नून से नल होता है ना, नून से नल होता है। तो नून का फोनिक साउंड निकलेगा न न न। नून से नल न न न। अब आ गया वाव। क्या आया? देखिए ध्यान से देखें, वाव। वाव की शक्ल कैसे बनती है? बिल्कुल दाल जैसी होती है, बस यहाँ पे थोड़ा सा राउंड राउंड कर देते हैं। वाव, ये देखिए गोल सर्किल करके इसको वाव बना देते हैं, ये वाव। तो वाव का फोनिक साउंड निकलेगा वा। वा। क्या निकलेगा? वाव। वाव से वरक यानी पेज, वाह वाह वाह। क्या साउंड निकला इसका? वाह वाह वाह। ओके। अब आ गई छोटी है। ये देखिए ये छोटी है होती है। छोटी है का भी फोनिक साउंड क्या निकलता है? हा निकलता है। क्या निकलता है? हा हा हा। ओके। छोटी है ये, इसको हम हे पढ़ते हैं जब भी हुरूफ तहज्जी यानी उर्दू लेटर्स पढ़ेंगे, हे पढ़ेंगे। लेकिन जब इसको फोनिक साउंड में हम पढ़ेंगे तो इसको हा पढ़ेंगे। अब आ गया दो चश्मी है। इसको बड़ी है भी बोलते हैं और इसको दो चश्मी है भी बोलते हैं। ठीक है, दो चश्मी है। और इसका भी फोनिक साउंड क्या निकलता है? हा निकलता है। क्या निकलता है? दो चश्मी है का फोनिक साउंड क्या निकलता है? हे निकलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिए, ये है हमजा। क्या है? हमजा। इसको क्या बोलते हैं? हमजा। लेकिन इसका साउंड क्या निकलता है? आ निकलता है। क्या निकलता है? हमजा का फोनिक साउंड क्या निकलता है? आ निकलता है। क्या निकलता है? आ आ। अब आ गया आपका छोटी ये है क्या? छोटी ये। छोटी ये को हम या साउंड में पढ़ते हैं, या। छोटी ये को हम या साउंड में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? या साउंड में, या। ओके, आगे चलते हैं। अब आ गया आपका बड़ी ये। बड़ी ये से कुछ नहीं होता, जैसे पढ़ाया अभी तक आप सबने। तो बड़ी ये को भी हम सभी या साउंड यानी या फोनिक साउंड निकलेगा इसका। बड़ी ये या। बड़ी ये या। देखिए, अगर आपको उर्दू पढ़ना है, सीखना है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उर्दू लेटर समझना होगा, पढ़ना होगा। फिर आप आसानी से उर्दू पढ़ना सीख जाएंगे। जैसे अब हम सभी हिंदी पढ़ना सीखते हैं, इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं, तो सबसे पहले हम लेटर्स पढ़ते हैं। और लेटर्स को जब हम पहचान लेते हैं तो हमें कोई भी ज़बान, कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो प्लीज़ आप सभी पहले इसे अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और इसको पहचानेंगे। ठीक है? और पहचानेंगे और इसे समझेंगे अच्छे से। फिर हम छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे अल्फाज बनाना सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप तैयार रहें, जब तक इसे आप सभी अच्छे से समझें और कॉपी पे नोट डाउन करें। थैंक यू।